मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और मेरे साथ एडवोकेट महमूद पराचा साहब हैं, जिनको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। जैसे कि दिल्ली दंगा हुआ, उसका केस, जो पीड़ित लोग थे उनका केस लगातार लड़ रहे थे। जिस तरीके से इनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, पहले तो इनके ऑफिस पर रेड मारी गई और उसके बाद फिर आज ये पटियाला हाउस कोर्ट पहुँचे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला हुआ है। सर, पहले तो बताइए कि आज क्या मामला हुआ आपके साथ। देखिए, ये मामला तो एक ही है। एक तरफ हैं अमित शाह साहब, जो भारत के संविधान के खिलाफ बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और मनुवादी मानसिकता के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ हैं हम, जो भारत के संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अम्बेडकरवाद के हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अहम जो एक तरह से जद्दोजहद है वो चल रही है। अब देखना इसमें यही है कि क्या संविधान का उल्लंघन करने वाले जीतेंगे या हम संविधान को बचाने वाले जीतेंगे। लेकिन भारत की आम जनता को, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ को पूरा भरोसा रखना चाहिए कि बावजूद सब कमज़ोरियों के भारत के संविधान में और इसकी न्यायिक व्यवस्था में इतनी ताकत है आज भी बाकी, कि वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत के होम मिनिस्टर के पद पर क्यों ना बैठा हो, उसको संविधान तोड़ने की इजाज़त नहीं देगी। यही लड़ाई है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे मारने की कोशिश की जाती रहेगी, और क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं संविधान की रक्षा के लिए लड़ता रहूँगा। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज फिर सैकड़ों पुलिस के लोग, स्पेशल सेल के लोग फिर आज 12:30 बजे, जैसा कि 24 दिसंबर की रात को पिछले साल आए थे, आज फिर उसी तरीके से आए और फिर वही काम किया जो पहले साहब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज क्योंकि हमारा ऑफिस बंद था, हम सब लोग कोर्ट में थे, तो यही मौका देख के वो आए। और अब क्या किया है हमारे ऑफिस में, अभी हम जाके देखेंगे, क्योंकि हम अभी कोर्ट ही आए। फिर सीधा हमने कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई है हमने CMM साहब की अदालत में, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया था, हमारी सर्च वारंट दोबारा इशू किया था। उन्होंने DCP साहब को, जो स्पेशल सेल के हैं, कल 10:30 बजे पर्सनली हाजिर रहने के लिए कोर्ट में बोला है। तो अब हम जाके पहले ऑफिस में देखेंगे क्या उन्होंने तोड़फोड़ की या क्या वहाँ पे कार्य किया है। उसके बाद कल हम अदालत में आएंगे और अपनी बात रखेंगे कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल माननीय अमित शाह जी के इशारे पर जो भी ये काम कर रही है वो गैरकानूनी है, भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है। वो RSS, BJP और दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली दंगों में, दिल्ली हमलों में जो RSS के लोगों ने किया, BJP के लोगों ने किए, दिल्ली पुलिस के लोगों ने किए बेगुनाह लोगों के ऊपर, उसके सबूत हमसे छीनना चाहते हैं, उसके सबूत मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। सर, आपने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह का कोई सबूत आपके पास है, तो क्या उसको कहीं मिटाने के लिए या उसको छीनने के लिए आपको परेशान नहीं किया जा रहा है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो सबूत हैं उसी को छीनने के लिए, जानने के लिए और मिटाने के लिए मुझ पे सारे ये हमले हो रहे हैं। और कोर्ट के ऑर्डर्स अगरचे कुछ भी होते हैं, लेकिन ज़मीन पर वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें मारने के लिए आते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए, और हम पे हमला करने आते हैं ताकि हमें डरा सकें या मार सकें या हमसे सबूत छीन सकें। लेकिन सर, ये कब तक चलेगा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जो गरीबों की आवाज़ उठा रहा है, पीड़ितों की आवाज़ उठा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, लगातार उनके पीछे ED लगा दी जा रही है, इनकम टैक्स लगा दिया जा रहा है, पुलिस लगा दी जा रही है, तो ये कब तक चलेगा? ये मिसाल साबित करेगा हमारे वाला केस। देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि अम्बेडकरवाद ही जीतेगा, मनुवाद नहीं जीतेगा हमारे देश में। संविधान जीतेगा। संविधान का उल्लंघन करने वाले, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हों, नहीं जीतेंगे। यही हम साबित करना चाहते हैं अपने वाले केस से भी। और एक एक संविधान का उल्लंघन करने वाला, चाहे वो किसी भी पद पर मौजूद हो, उसकी सही जगह यानी कि जेल जाएगा। भारत के संविधान में इतनी ताकत है। तो सर, जैसे कि आपको पिछले साल से ही, मतलब जैसे दिल्ली दंगा हुआ तो उससे परेशान किया जा रहा है, अब फिर आपके ऑफिस पर रेड मारी गई, तो इस जरिए से क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग? डराने की और मारने की, और ये दोनों चीज़ें ही नहीं होंगी। डर मेरे दिल में ऊपर वाले ने डाला नहीं है, और मरने के टाइम, एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं जानता हूँ, टाइम फिक्स्ड है। उससे पहले कोई भी हमें मार नहीं सकता, ना हमें नुकसान पहुँचा सकता है। ये हमारा ईमान है।
और वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये हमारा ईमान है और दुनिया देखेगी कि भारत का संविधान जीतेगा और हम लोगों का ईमान जीतेगा। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, ये थे एडवोकेट महमूद पराजा साहब। जिस तरीके से जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठा रहा है, सरकार जो गलत कर रही है, गलत नीतियों को उजागर कर रहा है, तो उसके पीछे ईडी लगा दी जा रही है, इनकम टैक्स लगा दिया जा रहा है और उसके ऑफिस पर छापेमारी की जा रही है। जिस तरीके से महमूद पराजा साहब दिल्ली दंगे में जिनके घर जल गए थे, जिनके यहाँ से किसी की मौत हो गई थी, उनका मामला उठा रहे थे और कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो जिस तरीके से इनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लगातार पिछले साल से ही इनके ऑफिस पर रेड मारी गई और अब इनकी ऑफिस पर फिर पहुंचे थे। बताया कि मैं ऑफिस में मौजूद नहीं था, जैसे मुझे खबर हुई तो मैं डायरेक्ट पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचा और यहाँ पर जज के सामने हमने वो सारी चीज़ें रखी। तो अब कल जज ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जो हैं इंचार्ज हैं वो भी यहाँ मौजूद होंगे और महमूद पराजा साहब भी मौजूद होंगे और फिर मामले की सुनवाई होगी। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।